सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची में पानी का मसला 1 साल में हल कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा, कराची को मुल्क का गेटवे करार दिया। कराची के बरामद कुनिंदगान की तारीफ की, कहा कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला शहर है। मुश्किल हालात के बावजूद कराची के एक्सपोर्टर्स ने बेहतरी कारकर्दगी दिखाई। सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल होना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। थर में पावर प्लांट लगाएंगे तो कराची को 28 रुपए यूनिट बिजली मिल सकती है। थर में एक कोल बेस पावर प्लांट लगाएं तो मैं समझता हूं कि उस पावर प्लांट के चलने से कराची को बिजली अगर ज़्यादा नहीं तो 28 रुपए पे आ जाएगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अवार्ड की तकरीब, एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कराची चैम्बर की जानिब से गवर्नर, वज़ीर आला, वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मरियम औरंगज़ेब को अवार्ड से नवाजा। कराची चैम्बर की जानिब से वज़ीर आज़म को भी अवार्ड दिया गया। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाएगी। खाम माल की खरीदारी के लिए एलसी खोलने में मुश्किलात हैं। इनकम टैक्स इंतजामात में इस्लाहात लाई जाएं, टैक्स का दायरा वसी किया जाए। Needs your special attention for resolution of the problem of energy, particularly in gas. आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो KESC के रेट हैं जो सारे मुल्क में तकरीबन एक ही हैं। इस प्राइस पे हमारी जो मिडिल क्लास है ना, वो शायद काम नहीं कर पाएगी। We will lose the business opportunity. अगर बिजली, अब हमने बजट से प्रोपोजल में भी ये दरख्वास्त की थी कि एनर्जी की तरफ कुछ तवज्जो दी है, एनर्जी कॉस्ट की तरफ। वज़ीर आज़म साहब, आपकी स्पीड चाहिए कराची को। तकरीब से खिताब में चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बहुत मसाइल के बावजूद कराची कारकर्दगी दिखा रहा है। K4 मंसूबे की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म खुद इस मंसूबे में हायल रुकावटों को फौरी हल कराएं। इंडस्ट्री की मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत पर फौरी एक्शन। I would really like to request, sir, Karachi needs your time. You're such a workaholic person. Your speed is known to everybody, and we need you here more often. And I think today also, you stay back, stay for 2 or 3 days. We really need, and Karachi has got many problems where you can really resolve. KCCI तकरीब में 30 से ज़ायद बेहतरीन कारकर्दगी पर बरामद कुनिंदगान को अवार्ड से नवाजा गया। पहला एक्सपोर्ट अवार्ड साइट इंडस्ट्री एरिया की आर्टिस्टिक टावर को मिल को दिया गया। अहमद इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट का दूसरा अवार्ड दिया गया। शेफर एंड कंपनी टेक्सटाइल सिद्दीक सन्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। पारिस फैशन, नूरा अपैरल, रेडीमेड गारमेंट्स, रूमी टेक्सटाइल को भी अवार्ड से नवाजा गया। रशीद अहमद सन्स, हम्मानी इंटरनेशनल और यूनाइटेड किंग फूड को भी एक्सपोर्ट अवार्ड मिल गया। तकरीब में माए कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब, होनहार तलबा में चेक्स और लैपटॉप्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर सईद गनी, वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और अमीनुल हक भी शरीक हुए। सिंध पुलिस के दस्ते ने तलबा और नौजवानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अगले साल के लिए भी 1 लाख लैपटॉप्स रखे गए हैं। वज़ीर आज़म ने तलबा को खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा कि जो भी हुकूमत आएगी वो मेरिट की बुनियाद पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेगी। पाकिस्तान अब दिवालिया के खतरे से निकल चुका है। बदख्वाह दिन रात जादू टूना कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम इस मुल्क के तूल अर्ज में अपने नौजवानों को, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें और उसके लिए जितने भी वसाइल मुमकिन हैं उनके कदमों में निछावर करें। यही वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। हमारे सिंध के होनहार तलबा जो आज प्राइम मिनिस्टर की लैपटॉप स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, आज जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको लैपटॉप्स मिलेंगे, या जो आपके टियर 3 लोन प्रोग्राम में उसके बेनिफिशरीज़ हैं, ये ना सिर्फ खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे,
یہ ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا دورہ کراچی پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ حکومت 2008 سے نوجوانوں کو قرض دینے کا پروگرام چلا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح جلد کریں گے۔ ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات ہوں گی۔ وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کہ دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہوئی ہے۔ واقعتاً محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، بلاک چین ہو، 3D پرنٹنگ ہو، اور اب گیمنگ اینڈ اینیمیشن تیز رفتاری کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی گورنر ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی ملاقات۔ گورنر کامران خان ٹیسوری نے کراچی کے کاروباری برادری کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ MQM وفد نے بھی وزیر اعظم کو کے الیکٹرک کی زیادتیوں سے آگاہ کیا۔ اوور بلنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر MQM کو شدید تحفظات۔ وزیر اعظم کا MQM کی شکایت پر فوری نوٹس لینے، وفاقی وزیر خرم دستگیر کو فوری کے الیکٹرک سے بات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خرم دستگیر کا کے الیکٹرک سے رابطہ۔ MQM وفد وزارت توانائی حکام کے ساتھ جمعے کو کے الیکٹرک حکام سے ملاقات کرے گا۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر، بجلی ₹2.31 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ کراچی کے صارفین پر 4 ارب 30 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ قیمتوں کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ بجلی فوری سستی کرنے کا مطالبہ۔ سندھ اسمبلی میں پہلی بار خاتون اپوزیشن لیڈر مقرر۔ MQM کی رانا انصار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئیں۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن لیڈر رانا انصار نے سیکرٹری اسمبلی سے نوٹیفیکیشن وصول کیا۔ اسپیکر اسمبلی نے MQM کی رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر بھی بٹھا دیا۔ رانا انصار نے حمایت پر GDA اور دیگر اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ کہا GDA کو ساتھ لے کر چلیں گے، نگراں حکومت کے مراحل بیٹھ کر طے کریں گے۔ سندھ کے تمام لوگوں نے مجھے منتخب کیا اور سندھ کے عوام کے لیے ہی میں یہاں کھڑے ہو کر ان کا مقدمہ لڑوں گی، اور چاہے دن تھوڑے ہیں لیکن مقابلہ سخت ہے، اور مجھے انشاءاللہ ہم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی پوری قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نگراں سیٹ اپ کے لیے پوری کوشش ہے۔ مجموعی طور پر 39 اراکین اسمبلی نے رانا انصار کی بطور قائد حزب اختلاف حمایت کی۔ GDA کے 10 اور PTI کے 9 اراکین کے دستخط فہرست سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سندھ میں پہلی بار خاتون رکن اسمبلی کا قائد حزب اختلاف ہونا تاریخی موقع ہے۔ MQM نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ایک روایت شکن جماعت ہے۔ بارشوں کے بعد ملیر ندی کی سطح بلند ہو گئی۔ پانی کے ریلے کے باعث ندی میں طغیانی کورنگی کازوے زیر آب آنے پر بند کر دی گئی۔ محمود آباد سے کورنگی جانے والے 2 افراد پانی میں بہہ کر جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ ریسکیو حکام نے بحفاظت نکال لیا۔ دونوں شاہراہیں بند ہونے سے شام کے وقت شدید ٹریفک جام رہا۔ بلوچ پل، قیوم آباد اور جام صادق پل پر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ SSP طاہر نورانی کے مطابق براکس چورنگی اور شاہ فیصل جانے والی چورنگی تمام جگہوں پر ٹریفک کنٹرول کر لیا گیا۔ صرف ہمارا ایک بروکس چورنگی جس کو ہم گودام چورنگی کہتے ہیں، جہاں پہ کاٹی کا دفتر بھی ہے اور SSP آفس بھی ہے، وہ جگہ تھوڑی سی، کیونکہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی کہا جائے اگر پوری جام صادق پل سے اگر ہم نیچے آتے ہیں یا جاتے ہیں، وہاں تھوڑا پرابلم آیا تھا۔ اس پرابلم کو بھی ہم نے فیس کیا، اللہ کا شکر ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ شیر شاہ میں صفائی کے دوران ابلنے والے نالے نے تباہی مچا دی۔ کباڑی مارکیٹ، غنی چورنگی اور پراچا چوک سمیت جگہ جگہ گندگی پھیل گئی۔ نالوں کی حالت درست کر کے سڑکوں کی فوری تعمیر کی جائے۔ مکینوں اور تاجروں کا حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ۔
कराची में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 10 रोज तक बारिशों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज कहते हैं कि मानसून का तीसरा स्पेल कराची में दाखिल नहीं होगा। कराची पे से तो ख़त्म हो गया है, गुज़श्ता कल ही ख़त्म हो गया था और आज तो कराची का नॉर्मल वेदर है, जैसे पार्टली क्लाउडी रहता है और इसी तरह से थोड़ा सा गर्म लेकिन हब्स वाला यानी गर्म और मरतूब मौसम जो वही चल रहा है इस वक्त। कराची में कंपनियों का आटे का 5 किलो का थैला 30 रुपये महंगा होकर 850 रुपये तक जा पहुंचा। आटे का 10 किलो का थैला 1640 से बढ़कर 1700 रुपये का हो गया। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम ने कहा कि गंदम की तरसील ताहाल मुतासर है। होलसेल में चीनी की कीमत 135 रुपये किलो, रिटेल की सतह पर 140 से 150 रुपये किलो में दस्तयाब है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 11 साल बाद लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर फाल। अस्पताल की डायग्नोस्टिक लैब के लिए जदीद मशीनरी खरीदी गई। लैब इंचार्ज डॉक्टर असल तरीन ने कहा कि मरीजों का कम कीमत पर टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट दिल की बीमारी से रिलेटेड सारे टेस्ट हो रहे हैं जो कि किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में हो रहे हैं और वो इतने कम रेट्स में हो रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल है। फरियाल तालपुर की MP असलम अगड़ो के घर आमद। असलम अगड़ो से उनके भाई और भतीजे के बहिमाना कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। फरियाल तालपुर ने कहा पीपल्स पार्टी दुख की इस घड़ी में आपके साथ है। मुहर्रम उल हराम में आशूरा के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महकमा दाखिला सिंध ने ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 के तहत ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी। 8 से 10 और 12 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। आठ मुहर्रम का दिन गाजी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार के नाम से मंसूब। करबला में शहनशाह वफा और सिकाए सकीना के तौर पर मशहूर हुसैनी फौज के कमांडर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम यजीदी फौज के खौफ की अलामत थे। मजालिस में हुसैनी फौज के सिपा सालार की शुजाअत बयान की जाएगी। 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने का मुनफरद अंदाज। सोल्जर बाजार, अंचोली, मलीर और स्कीम 33 में पानी और मशरूबात की सबीलों के साथ पौधों की सबील भी लगाई गई। कैंप में रोजाना 120 से ज्यादा पौधों की तकसीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से लगाई गई 6 रोजा सबील में बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी। खुदादाद कॉलोनी में भी मुहर्रम की मुनासबत से दूध के शरबत की न्याज तकसीम की गई। कराची पुलिस चीफ का सोल्जर बाजार थाने का दौरा। जावेद आला मोढो ने कंट्रोल रूम में कैमरों का जायजा लिया। निश्तर पार्क और अली रजा इमाम बारगाह नुमाइश का भी दौरा किया। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से मुलाकात की। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान को मजीद मुतहरिक रहने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के दादा के इंतकाल पर ताज़ियत। मलीर में डिप्टी मेयर से रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मरहूम अली मुराद बलोच की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कहा दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ। सिंध असेंबली में फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में ज़िला गरबी में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर भी तवज्जो दिलाई गई। नेस्ला टावर केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका की जमानत मंजूर कर ली गई। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक DG SPCA मंजूर कादिर काका की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मंजूर कादिर काका अदालत में पेश हुए। 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 288 रुपये 52 पैसे से कम होकर 287 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया। यूरो 3 रुपये सस्ता होकर 321 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी से 375 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 81 रुपये 50 पैसे पर बरकरार।
सऊदी रियाल 20 पैसे कमी से 78 रुपए का हो गया। और एक्सपोर्टर्स ने एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाजत देने को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। साबिक सदर FPCCI नासिर खान का कहना है कि मरकजी बैंक के फैसले से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी डॉलर का कारोबार भी कम रह जाएगा। गैर जरूरी दरामदात पर फौरी पाबंदी आयद की जाए।